आप हैं पवन गुप्ता, जनसुराज के कार्यकर्ता। हम जानना चाहेंगे, जनसुराज का अर्थ बताया जा रहा है कि जनता का सुंदर राज, लेकिन ये कल्पना कब पूरी होगी? ये परिकल्पना किसी एक आदमी से पूरा नहीं होगा। इसके लिए हम सभी को मिलना होगा, मिल करके काम करना होगा। जैसा कि नाम से ही है जन स्वराज, जनता का राज, ये सपना गढ़ना होगा और इस पर काम करना होगा, तब जाकर के सुंदर राज्य की स्थापना होगी। जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर जी ने कहा था, और उसका मानना भी है कि देश में कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन उससे हट के एक नए प्लेटफॉर्म की तलाश में देश की जनता है। तो लगता है कि जनसुराज आने वाले समय में देश में अमिट छाप छोड़ेगा। बिल्कुल लगता है, लगता ही नहीं, विश्वास भी है। इसलिए कि प्रशांत किशोर जी का जो पहले से काम है, उनकी नीति जो अपना वो प्रोवाइड करते हैं, उस पर अपना नीति अगर किसी पार्टी को देते हैं तो उस पर वह जीतता है। और एक यही छोटा सा बात है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा ये हम लोग अनुमान कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का जो ये 10 साल से कैंपेनिंग है, कभी पश्चिम बंगाल के लिए, कभी बिहार के लिए, इस तरह से कई जगह कैंपेन कर करके दिए हैं, और वह बिहार के लिए जो सपना देख रहे हैं, ये हम बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है। प्रशांत किशोर जी पूर्व में जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों का सलाहकार है, और फिलहाल नीतीश कुमार की हम बात करें तो इनके भी राजनीतिक सलाहकार है। प्रशांत किशोर जी को देश की जनता एक अलग दृष्टिकोण से देखती है, और जिस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं गाँव में, कस्बे में, लगता है कि आने वाले समय में जनसुराज जो पार्टी की स्थापना की गई है, जो उनका उद्देश्य है, जो उनका संविधान है, उसको लोग सरे आंखें लेंगे, ले रही है। कहा जाता है कि 8 वर्षों तक लगातार संयुक्त राष्ट्र के लिए प्रशांत किशोर जी ने कार्य किया, उससे क्या कुछ देश को फायदा हुआ, थोड़ा बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ एक इंटरनेशनल मामला हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना, लेकिन जो प्रशांत किशोर जी ने किसी भी राज्य सरकार के लिए जो अपना नीति दिया, उस पर तो राज्य डेवलप किया। प्रशांत किशोर जी बिहार ही नहीं, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि प्रशांत किशोर जी को आर्थिक सहयोग कहाँ से मिलता है? हाँ, ये थोड़ा बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है, और इसको अंदर में झांकना भी जरूरी है। एक चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं, जो आज तक ये जो काम किए थे, अपना जो इनके पास नीति थी, उसको उन्होंने मतलब एक तरह से व्यवसायीकरण में लगाया था, उससे भी उनको रिटर्न आया। और फिर उनका इन्वेस्टमेंट किसी न किसी सेक्टर में होता है, उससे भी आता है। उसके बाद जैसे अभी हम लोग जो पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, तो बहुत सारा काम हम लोग कर करके दे देते हैं। वहाँ उनका व्यक्तिगत खर्च थोड़ी हो रहा है, लोगों को लग रहा है देखने में जो कि वहाँ खर्च हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग अभी फिलहाल मझारी पंचायत में बैठक किए थे, हम लोग आपस में बांट लिए थे उसका खर्च। खर्च का जो आप बोल रहे हैं, वह किस सेंस में बोल रहे हैं खर्च, ये भी क्वेश्चन है ना। जनसुराज के जो संरक्षक है प्रशांत किशोर जी, अभी बिहार भर में कई जिले में उन्होंने दौरा भी किया है, लोगों के बीच जा रहे हैं, अधिक संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं, युवाओं में काफी क्रेज देखा जा रहा है, लेकिन इनका लाभ कितना मिल रहा है प्रशांत किशोर जी को? इनके साथ तो लोगों का कारमा बनते जा रहा है, तो लाभ तो यही है अभी। लगता है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। हम लोगों को तो पूरा विश्वास है जो कि 2025 जनसुराज की होगी। आखिर जनसुराज के साथ इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, किस उम्मीद से जुड़ रहे हैं? क्योंकि ये तो भी मौजूदा समय सरकार में नहीं है। इनका जो नीति है युवाओं के लिए, बेरोजगारी पर, और जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, 3-4 तरह का ऐसा फैक्टर है जिन पर इन्होंने स्पष्ट अपना पदयात्रा के दौरान वक्तव्य देते हैं, उस पर लोग भरोसा कर करके चल रहे हैं। सर, राजनीति आपको विरासत में मिली है, बहुत से पार्टी है, उसमें आप नहीं गए, जनसुराज में आने का क्या कारण रहा? पार्टी में तो कई पार्टी में गए हम। जिस टाइम में जनता दल का गठन हुआ था, उस टाइम में भी हम लोगों को लगा था जो कि ये सरकार, आने वाली सरकार जो जेपी के आंदोलन से उभर करके आई है, तो शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, युवा पर, नारी सशक्तिकरण पर काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मोह तो इसी तरह भंग होता गया। आजाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुने हैं वो गठन में आपके जो बड़े पापा 20 किलो गोल्ड दान किए थे, लगभग सही बात है? ये हम लोग अपने घर से सुन रहे हैं जी जी। और स्वर्गीय कामता प्रसाद गुप्ता जो 1952 टू 1957 तक यहाँ किशनपुर विधानसभा के पहला विधानसभा सदस्य थे, और वह स्वतंत्रता सेनानी भी थे, हजारीबाग जेल भी गए थे, और वो खास करके नेताजी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्हीं के साथ वो अपना राजनीतिक करियर शुरू किए थे। आप मुखिया बनकर के सेवा कर चुके हैं, पंचायत समिति बनकर के आपके परिवार के लोग सेवा कर चुके हैं, फिलहाल में आप कोई पद पे क्यों नहीं है? पिछला चुनाव हम हार गए थे। क्या कारण रही होगी? जातीय समीकरण।
अच्छा, फिलहाल आप जो जुड़े हुए हैं जन स्वराज पार्टी से, क्या उम्मीद और आशाएं लेकर के जुड़े हैं? नहीं, मेरा व्यक्तिगत कोई आशा और उम्मीद नहीं है। ये मेरा जो भी है वह सामाजिक सोच है, समाज के लिए है, आज के नई पीढ़ियों के लिए है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा कोई सोच नहीं है। सर, विगत हम लोग को जानकारी मिला कि आप भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से भी जुड़े हुए, उन दोनों पार्टी को छोड़ने का वजह क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग जब राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए, जी जी। हम लोगों को लगा जो गरीबों को न्यूनतम जो समाज में जीरो से शुरू होते हैं, अंतिम पंक्ति में है, उनको आवाज़, उनको स्वतंत्रता मिली है और उस टाइम में मिला भी था। सरकारी जो दबदबा था वह खत्म भी हुआ, लेकिन उसका दुष्परिणाम हुआ जो कि वह धीरे धीरे एक किसी खास जाति वर्ग के अधीन वह पार्टी हो गई। तो जन स्वराज की जो एक बड़ी पार्टी है, तो उसमें अभी किस पद पे आपको कार्य दिया गया हम है? एक समान कार्यकर्ता के रूप में है यहाँ। सर क्या लगता है, मतलब आगे जो चुनाव होगी 2025 में विधानसभा की चुनाव, उसमें जन स्वराज की पार्टी जो है आप पे विश्वास करके आपको विधायक का टिकट दे सकती है क्या? ये तो पार्टी को सोचना है। हमारा तो काम है एक कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए जहाँ तक कर सकता है वह करेंगे, हम लोग किए हैं। फिलहाल अभी आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की ओर से? नहीं, अभी तो हम समान कार्यकर्ता हैं, ऐसा कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी हमको नहीं दिया गया, लेकिन जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको ईमानदारी से हम निर्वहन करेंगे। जिस पार्टी से आप जुड़े हुए जन स्वराज पार्टी से, सबसे पहले जन स्वराज का अर्थ क्या होता है? हम तो बताए अभी, एक जनता के द्वारा स्थापित एक सुंदर राज, स्वयं का राज, जन स्वराज। क्या एक प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो पैदल यात्रा किया जा रहा है, इस यात्रा से कितने फायदे मिल रहा है प्रशांत किशोर जी? ये पद यात्रा से कम इनको ग्रामीण स्थिति का जो वास्तविकता है वो उससे तो वो रूबरू हो रहे हैं, और स्थानीय लोगों को भी लग रहा है जो कि हमारे लिए कोई खेवन आने वाला है, जो हम लोगों के बीच से, हम लोगों की दुख को नजदीक से देख करके आगे बढ़ेंगे। एक और जानना चाहेंगे सर कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र में एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और आए दिन प्रशांत किशोर कई मीडिया हाउस को जब संबोधित कर रहे थे तो उसमें देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी से एक अलग लगाव भी रखते हैं प्रशांत किशोर जी। तो लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के साथ गठबंधन करके जन स्वराज जो है चुनाव लड़ने का कार्य करेगी? नहीं, ये कोई जोड़ी नहीं है। तो फिर अकेले बिना गठबंधन का जन स्वराज कैसे? नहीं, अभी यह केंद्रीय लेवल के लिए तो सोच ही नहीं रहे हैं हम लोग अभी, या तो फिर राज्य स्तर पर भी आप मजबूत नहीं है? हाँ, राज्य स्तर पर हम लोग का सोच है अभी। तो बिहार में क्या कुछ तैयारियां चल रही है? 2025 का आगामी विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी विधानसभा? बिल्कुल लड़ेगी। अभी आप सुपौल से हैं, सुपौल में जन स्वराज पार्टी की क्या स्थिति है? आप एक जहाँ कुछ नहीं था वहाँ तो बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो गया है। हालांकि जन स्वराज के जो संरक्षक है प्रशांत किशोर जी अलग अलग कई राज्यों में जिला में गए हैं, लेकिन सुपौल में कई ऐसे सुदूर इलाके हैं जहाँ वो नहीं पहुंच पाए। अभी नहीं आए हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम होगा सुपौल में। अच्छा, आपसे अगर हम जानना चाहें कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी में ऐसा क्या कुछ आपने देखा इस दल को ज्वाइन किए? बस उनका नीति को हमने देखा। लेकिन हमारे देश में, बिहार में तो ऐसे सैकड़ों पार्टियां हैं, ऐसे सैकड़ों चेहरे हैं, नेता हैं जो बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के भविष्य के लिए सोचते हैं। कुछ लोगों का वर्तमान नीति होता है कि जनता के बीच में जाएं, किसी तरह वोट लें, और यहाँ जन स्वराज प्रशांत किशोर के साथ ऐसा नहीं है। तो विधानसभा चुनाव में तैयारी आप लोग कर रहे हैं? पूरा जोर शोर से कर रहे हैं। हम लोग तो नए वोटर को और पुराने वोटर के साथ मिल बैठ करके जब भी चर्चा करते हैं तो ये सब लोग जन स्वराज के प्रति उत्साहित है। पवन गुप्ता भी सुपौल जिले के जाने माने नामी चेहरे हैं। इससे पूर्व में आप पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं और वर्तमान में जन स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुपौल से। तो क्या हम उम्मीद करें कि आप आने वाले समय में किसी विधानसभा से चुनाव लड़िएगा? ये तो हर कोई चाहता है, चाहना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ता है। उसके लिए पार्टी का विश्वास भी, जनता का विश्वास भी जरूरी है। जाते जाते बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी की ओर से? हम तमाम बिहार वासियों को कहेंगे जो कि एक बार आप सबों पर विश्वास किया और इस बार आप जन स्वराज पर विश्वास करके जन स्वराज के साथ जुड़िए और बिहार में जन स्वराज का स्थापना कीजिए। आप दीजिए। मेरा नाम हुआ पवन कुमार गुप्ता, सहारा। फिलहाल हम निर्मली में रह रहे हैं और निर्मली अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। प्रशांत कुमार। आप नौजवान हैं, जी। क्या सोच के जन स्वराज पार्टी में आप आए? क्या अच्छा लगा प्रशांत किशोर जी से, क्यों इतने प्रभावित हैं आप लोग? अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम उनके करते नीति हैं। पे चाहते हैं कि हम लोग भी कुछ आगे का जो भी रणनीति उनका होगा उसके साथ हम भी मिले, काम करें। आने वाले समय में युवाओं को फायदा मिलेगा बहुत प्रशांत अच्छा किशोर जी फायदा मिला, 100%।